पटवारी में तो सर आपको पता है 15 लाख रुपए वाले लोगों का सिलेक्शन हो गया है। वो सीधे तुम्हें बोलेगा अरे मुझे नहीं जानता, मैं नरेंद्र सिंह मैं मेरी पहुँच नरोत्तम मिश्रा से है। कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना होगा तो पटवारी को 1000 रुपये देना पड़ता है सिर्फ उसके साइन के लिए। मतलब सरकार क्या है, जनता को खरीद लेती है सर। नहीं है ना मुझे बीजेपी से उम्मीद है ना मुझे कांग्रेस से उम्मीद है कि हमें ये वाला पद मिलना चाहिए, वरना पार्टीज चेंज होती रहेंगी, विधायकों की, इन सब चीज़ों की इंसान को अप्रोच लगानी पड़ती है। ठीक है, छोटे छोटे चपरासियों को 1000-2000 रुपये देना पड़ता है। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही मिनी। अभी कुछ देर पहले जब मैं कहीं से गुजर रहा था, इनको सुन रहा था, इन्होंने कुछ मुझे ऐसी बातें बताई जो सरकार के सिस्टम की, खासकर शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है। मिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप ये बताइए कि आप क्या करती हैं। सर मैं तैयारी कर रही हूँ गवर्नमेंट जॉब की। तो सर मैं 2018 से तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, अभी तक आपने कौन कौन से एग्जाम दिए? सर मैंने अभी पटवारी दिया था, ग्रुप 4 दिया था और ये फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिया था। कहीं सिलेक्शन हुआ आपका? सर अभी पटवारी में तो सर आपको पता है 15 लाख रुपए वाले लोगों का सिलेक्शन हो गया है, जिसमें मेरा नाम नहीं था और अभी उसका रिजल्ट आया नहीं है सर, ग्रुप 4 का और फॉरेस्ट गार्ड का। ये 15 लाख जी। रुपए ये क्या है? ये आपने कहा कि 15 लाख रुपए वालों का सिलेक्शन हो गया, जी ये क्या सर। है 15 लाख रुपए? सर 15 लाख रुपए एक क्या कहते हैं सरकार की गरीबी चीज़ों को दर्शाती है, जो कि वो जैसे कि अभी शिवराज सरकार कर्जे में है, तो उनके पास पैसा नहीं है, जो कि सर ये गरीबों से या फिर जिनकी मजबूरियां हैं, जिनको नौकरी चाहिए, उनसे सर निकाल रही है। ये है 15 लाख रुपए। तो मतलब ये 15 लाख रुपए लोग रिश्वत के रूप में सरकार को देते हैं, उधर जी से ऑफर लेटर या नौकरी की ज्वाइनिंग जी लेटर जी मिलती जी है, सर। ये कहना चाहती हैं? जी सर। और सर जैसा कि ग्रुप 4 और भी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं सर, उसमें ये सुनने को भी आया है, मैंने काफ़ी न्यूज़ वगैरह भी देखी थी कि उसमें जब बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे तो कुछ सिस्टम्स बंद हो गए थे सर। और जब वो सिस्टम्स ऑन हुए थे तो उसमें क्या कहते हैं जो सिस्टम्स बंद हुए थे उसमें सर काफ़ी अच्छे नंबर उन बच्चों के आए थे। तो सर सरकार अगर बच्चों के साथ इस तरीके की चीज़ें कर रही है सर, तो जो मेहनत कर रहे हैं उन बच्चों का क्या होगा? मैं बस सरकार से ये चीज़ पूछना चाहती हूँ कि वो बच्चे फिर क्या करेंगे सर ऐसी सिचुएशन में। और सर जिनके पास 15 लाख रुपए नहीं है वो बच्चे क्या करेंगे, जिनके पास अप्रोच नहीं है वो बच्चे क्या करेंगे? मतलब उनकी मेहनत आज की डेट में मतलब किसी काम की नहीं रही है सर। सर जैसे कि मेरा थोड़ा सा मैथ्स वीक है, ठीक है, तो सेंट्रल जो जॉब आती है उसमें मैथ्स थोड़ा अच्छे लेवल का आता है और माइनस मार्किंग रहती है, इसलिए सर थोड़ा सा मुझे व्यापम से उम्मीद इसलिए है कि उसमें माइनस मार्किंग नहीं रहती है, बट सर उसमें इतनी अच्छी धांधलेबाजी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में सर बच्चा क्या करे? ऐसा मतलब आपको लगता है, महसूस होता है जब आप इतनी मेहनत करें और फिर सिलेक्शन उनका हो जिन्होंने 15 लाख 10 लाख रुपए खर्च किए, जी सर। रिजल्ट आए आपका ना हो, फिर आपको पता लगे कि भाई इसमें तो खूब भारी भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं जी पेपर सर। लीक हो गया, तो कैसा लगता है फिर आपको उस समय? सर उस टाइम सिचुएशन ये होती है, मेरी नहीं, मेरा काफ़ी सारा फ्रेंड सर्कल है, तो सर सबकी यही सिचुएशन है कि इस टाइम या तो वो सुसाइड करने का विचार बना रहे हैं या अच्छा। फिर वो क्या कहते हैं 10-10 12-12 हज़ार रुपए के लिए नौकरी के लिए सर एजेंसीज के पास जा रहे हैं, जो कि सर 3-3 लाख रुपए में उनकी भर्ती करवा रही है एज अ प्राइवेट जॉब सर। उनको मतलब किसी भी गवर्नमेंट उसमें संस्था में सर उन्हें छोटी मोटी जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह की जॉब दे दी जाती है सर। मतलब हर नौकरी यहाँ पर पैसे पे मिल रही है, पैसे पे बिक रही है कहा जी जाए तो, है ना? जी जी सर, पैसे पे सर नौकरियां मिल रही हैं यहाँ पे, और उसके बाद भी सर प्राइवेट उसमें उनकी जॉब सिक्योर है, ये भी सर कुछ वो नहीं है, मतलब कुछ गारंटी नहीं है सर इन सब चीज़ों तो की। ये तो समस्या की बात हुई, इसका समाधान क्या हो सकता है? सर इसका समाधान यही है कि इस चीज़ पे सरकार को विचार करना चाहिए। जैसे मेरी आवाज़ अगर सरकार तक पहुँचे तो सरकार को भी समझना चाहिए कि आज जो युवा है वो किस दर से गुजर रही है, क्योंकि सर हमारा भविष्य ये सिर्फ मतलब चंद पैसों में सर हमारे भविष्य को ख़राब नहीं किया जाए सर। मैं बस सरकार से यही चाहती हूँ, इसके अलावा सर मैं और कुछ नहीं चाहती। वो रोज़गार दें बच्चों को, और सर जैसे कि है ना प्राइवेट एजेंसीज जैसे गवर्नमेंट उसमें लगा रहे हैं ऑफिस में काम करने के लिए कर्मचारियों को, तो कर्मचारी की जब ज़रूरत है सर तो फिर वो उनको स्थायी रूप से क्यों नहीं दे रहे हैं रोजगार? उनको गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं निकाल रहे हैं सर उनके लिए? एमपी में भाजपा की सरकार है, जी। अगर मान लीजिए कि एक बदलाव होता है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो क्या उस सरकार से आपको कोई उम्मीद है कि क्या वो सरकार सब ठीक कर देगी, ऐसा कुछ लगता है आपको?
नहीं सर, मुझे किसी भी उससे उम्मीद नहीं है, ना मुझे बीजेपी से उम्मीद है, ना मुझे कांग्रेस से उम्मीद है। क्योंकि सर कांग्रेस की जैसी सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी, उसमें कुछ नहीं होगा। उसमें बस यही होगा कि हमें ये वाला पद मिलना चाहिए, वरना पार्टीज चेंज होती रहेंगी, विधायकों की, इन सब चीज़ों की। हाँ बस सर यही चीज़ चलती रहती है। इस बीच में सर ना युवाओं के लिए सोचा जाता है, वो सिर्फ तब सोचा जाएगा जब चुनाव नज़दीक होंगे सर, सिर्फ तब सोचा जाएगा, और उसके अलावा कभी नहीं सोचा जाता। तभी तो सर आज 5 साल हो गए हैं, 5 साल बाद 2023 में जगह निकाले। इसके बीच में सर एक भी जगह क्यों नहीं निकाली गई थी? क्या गवर्नमेंट वो एमपी में ज़रूरत नहीं थी क्या कर्मचारियों की? सारे सर उसमें कर्मचारियों की ज़रूरत है। कितने सारे सर सरकारी दफ्तर ऐसे हैं जिसमें है ना प्राइवेट कर्मचारी लगे हैं। आज सर सरकारी कर्मचारी से ज़्यादा प्राइवेट कर्मचारी लगे हुए हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये युवाओं की हताशा है जो कह रहे हैं कि ना मुझे भाजपा चाहिए ना चाहिए कांग्रेस, क्योंकि दोनों ही पार्टियों पर इनका विश्वास नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि भाई फिर राजनीति में बदलाव कैसे लाया जाए, क्योंकि ये चुनाव और सरकार बनाना तो हमें लोकतंत्र का हिस्सा है, तो इसको कैसे और मजबूत करें? सर सर मुझे लगता है कि सरकार को अब बदलाव सर जनता को नहीं, सरकार को करना चाहिए सर। सरकार जैसे सर हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच रही है कि सरकार की क्या, वो जनता की क्या-क्या डिमांड है सरकार के लिए सर। तो सरकार को उन चीज़ों पे विचार करना चाहिए, ताकि उनकी, अगर वो चाहते हैं कि हमारी सरकार टिकी रहे, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तो सर उन्हें जनता की भी सुननी पड़ेगी, तभी सर उनकी सरकार बच सकती है। अदरवाइज़ सर मैं यही बोलूँगी कि जनता सिर्फ उनको वोट देती है, मतलब सरकार क्या है, जनता को खरीद लेती है सर। मैं आपको बताऊँ, आज की युवा मैं देखूँ सर, तो एक बार नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला था कि कोई भी दतिया का बच्चा अगर जाएगा और उसने अगर नरेंद्र सिंह दतिया का नाम ले दिया तो उनसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो सर मुझे ये समझ में नहीं आ रही है ये भेदभाव क्यों हो रहा है सर, कि मतलब अगर वो इलाका नरेंद्र सिंह तोमर वो नरोत्तम मिश्रा का है, तो उस जगह क्या कहते हैं उनकी चल रही है, ठीक है। इधर नरेंद्र सिंह तोमर का है मुरैना में, तो नरेंद्र सिंह तोमर की चल रही है। मतलब अगर जहाँ क्या कहते हैं मंत्री नहीं है, वहाँ के बच्चे क्या करेंगे सर? वहाँ के अफसर, आप थोड़ा किसी से जाके टकरा जाइए, वो सीधे तुम्हें बोलेगा अरे मुझे नहीं जानता, मैं नरेंद्र सिंह मैं मेरी पहुँच नरोत्तम मिश्रा से है। तो सर ऐसा क्यों सर, इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही हैं सर? आज आप वहाँ चले जाइए, किसी भी बैंक में चले जाइए या कहीं पे भी चले जाइए सर, वहाँ गरीब लाइन में लगा हुआ है। अगर कोई आया, अमीर ने सीधे अपना काम करवाया। क्यों सर ये भेदभाव इस तरीके का क्यों हो रहा है? वो क्यों नहीं लाइन में लगा हुआ है सर? सबसे पहले सर क्या कहते हैं, कोई नेता वाला हो, अप्रोच वाला हो, उसका काम किया जाता है। दूसरे नंबर पर सर जो अमीर होता है उसका काम किया जाता है। सर वो बेचारा जो गरीब है, जो 2 घंटे से लाइन में लगा हुआ है, उसका काम सर क्यों डिले होता है? मुझे ये समझ में नहीं आ रही। तो सर ये सारे बदलाव किसको, सर सरकार को करने चाहिए। युवा और जनता तो सर कितनी परेशान है, आप किसी से भी पूछ लीजिए सर यहाँ। तो इस बातचीत में एक नई बात जो मुझे समझ में आई, जो नई बात आपको भी पता चली होगी इस वीडियो के माध्यम से, वो ये है कि सरकार में जो कद्दावर नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्र के युवाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि पूरे प्रदेश के युवाओं के बारे में सोचते हैं, जैसा कि मिनी बता रही हैं। मिनी, राहुल गांधी भी हैं, एक बड़े नेता हैं, वो कहते हैं युवाओं की बात करते हैं, उनसे क्या कोई उम्मीद की जा सकती है? सर मैं इतना, मैं सच बात बताऊँ ना, मैं न्यूज़ इतना देखती ना कुछ भी, बट मैंने जब भी राहुल गांधी उनको देखा है तो सर मैंने हमेशा उनके फ़नी मीम्स देखे हुए हैं सर, जो कि सर वो जब भी बोलते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं जो उन्हें खुद नहीं मालूम होता कि यहाँ से ये चीज़ निकल रही है तो वो उधर से आलू निकलेंगे, इस तरीके के। तो सर इस तरीके के नेताओं से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं सर? मैं इनके चैनल तक को देखना पसंद नहीं कर सकती, क्योंकि जिनमें खुद का कॉमन सेंस नहीं हो, जिनमें बात करने का वो नहीं हो, वो किस तरीके से सर जनता के बारे में सोच सकते हैं? ये शर्टलेस जाना, मतलब टी शर्ट वगैरह उतार करके जाना, ये सब सर, इन सब चीज़ों से हमारा भविष्य नहीं बनेगा सर। अच्छा, मिनी, मैं आपको सुन रहा था, आप ये भी बता रही थी कि आप समाचार चैनल नहीं देखती हैं, जी न्यूज़ नहीं चैनल्स सर, नहीं मैं देखती हैं, नहीं क्यों? देखती हूँ सर। सर मैं इसीलिए नहीं देखती क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ झूठे वादे किए जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे है ना टॉयलेटों को साफ़ किया जाता है, एक मंत्री कर रहा है टॉयलेट को साफ़, और मैंने हकीकत में जब देखा है तो ये देखा है सर कि है ना एक मंत्री से मिलने के लिए इंसान को अप्रोच लगानी पड़ती है, ठीक है? छोटे-छोटे चपरासियों को 1000-2000 रुपए देना पड़ता है। कोई भी सर्टिफ़िकेट बनवाना होगा तो पटवारी को 1000 रुपए देना पड़ता है सिर्फ़ उसके साइन के लिए। तो इस तरीके से सर जो दोगलेबाजी है उनको सर मैं क्या देखूँ टीवी न्यूज़ पर? मैं तो लाइव देख रही हूँ सर अपने सामने है। से। जी सर। तो ये है एमपी के सिस्टम की इन्होंने पोल खोली है।
सिस्टम में क्या कमियां हैं जिसके बारे में जानते तो सब है, लेकिन कहते हैं ना कि जानते सब है लेकिन बताता या बोलता कोई नहीं है। तो मिनी ने आज वो बातें रखी, बहुत बहुत शुक्रिया मिनी कि आपने बातें रखी और जी भी सर। लोगों को अपनी समस्याओं से और खासकर प्रदेश की समस्याओं से परिचित करवाया। तो जी एबीपी सर। लाइव की चुनावी कवरेज जारी है और लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके मुद्दों को, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। बाकी आप ऐसे ही कवरेज के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।